हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, एडीओ का हो, सब इंस्पेक्टर का हो या फिर किसी भी एग्जाम का, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितने भी ज़्यादा छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से इतिहास यानी कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, वहाँ बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसमें से जो है प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास। तो उसमें जो है अलग अलग पाठ्य रूप में बटा हुआ है। तो आज का मेरा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है उसका भाग 1 है। इसमें जो है 40 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसके बाद जो है इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन रहेगा, जो कि प्राचीन इतिहास का लगभग 80 से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक जो है टॉपिक कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप जो है शुरू से अंतिम तक देख लेते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के शासक ने मौखरी राजकुमारी वासटा से विवाह किया था। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि जो पांडु वंश के शासक थे जिन्होंने मौखरी राजकुमारी वासटा से जो है विवाह किया था, तो कौन से पांडु वंश है? इसका आंसर आ जाएगा हर्षगुप्त, है ना। इसका आंसर आ जाएगा हर्षगुप्त, जिनका जो है विवाह मौखरी के जो नरेश थे, कौन थे? सूर्यवर्मा की पुत्री, जो सूर्यवर्मा की पुत्री है राजकुमारी वासटा से उनका विवाह किया गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा हर्षगुप्त। और दोनों का जो पुत्र हुआ था, कौन हुआ था? महासेगुप्त बालार्जुन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन बस्तर के छिंदक नाग वंश के निम्नलिखित शासक थे। तो जो प्राचीन बस्तर हुए थे उसमें जो छिंदक नाग वंश थे उसके शासक कौन हुए थे? देखो, छिंदक नाग वंश 2 हुए थे। जैसे कि नागवंश 2 हुए थे, एक बस्तर का हो गया तो छिंदक नागवंश हो गए, और जो कवर्धा क्षेत्र का है वह फणी नागवंश है। तो बस्तर का जो छिंदक नागवंश है उसमें कौन कौन से शासक हुए थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सोमेश्वर देव है, दूसरा है कन्हड़ देव है, तीसरा है जयसिंह देव है और चौथा है चामुंडा सिंह देव है। तो इनमें से चारों में से एक ऐसा शासक थे जो छिंदक नागवंश से संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पर कुड भी दिया गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि सोमेश्वर देव, कन्हड़ देव और जयसिंह देव जो है छिंदक नागवंश के शासक थे। लेकिन जो चामुंडा सिंह देव है यहाँ छिंदक नागवंश के शासक नहीं, बल्कि यहाँ जो है कलचुरी वंश के जो शासक हुए थे, जो रायपुर का जो लाहौरी शाखा था उसके जो शासक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़ना है, ठीक है। निम्नलिखित जो कथन दिया गया है इसको 3 कथन को पहले पढ़ते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सही है, ठीक है। यहाँ जो है बोल रहा है कि जो ऊपरी भाग है वह मौर्य साम्राज्य में शामिल था, तो ये बात जो है सही है। सेकंड में क्या बोल रहा है कि सरगुजा क्षेत्र की जो सीता बेगरा और जोगीमारा गुफा में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। और तीसरा क्या है कि अशोक के जो कलिंग अभिलेख है इसकी पुष्टि हुई है, तो यहाँ जो है गलत बात है। हाँ, इसका आंसर क्या हो गया? 1 और 2 सही रहेगा, इसका मतलब सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो मेघदूत कहाँ पर है? इसकी रचना की गई है रामगिरी की जो पहाड़ी है, जिसमें जो कालिदास ने इसकी रचना की है, जिसका जो है छत्तीसगढ़ी ही में अनुवाद किसने किया है? मुकुटधर पांडे ने किया है। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि मेघदूत में वर्णित जो रामगिरी है छत्तीसगढ़ के किस जिले में आता है? तो कौन से जिले में आता है? वहाँ सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरपुर के पांडुवंश के महासेगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? देखो, यहाँ पर जो है 2 प्रश्न बनता है ना। जो सिरपुर के जो पांडुवंश के जो महासेगुप्त बालार्जुन हुए थे उसका जो है खुद का एक धर्म था। इसका आंसर रहेगा शैव धर्म का, यानी कि यहाँ शैव धर्म को मानने वाला था, शिव के उपासक थे। ये बालार्जुन की बात है। लेकिन जो उसके पांडुवंश है, जो पांडुवंश के जितने भी शासक हुए हैं उसका धर्म कौन सा था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसीलिए जो महाशिवगुप्त के बालार्जुन के जो माता है वासटा, अपने पति की याद में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया है, जिसमें जो है विष्णु धर्म यानी कि जो वैष्णव धर्म है उसके हिसाब से बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म पूछा है, तो वहाँ शैव धर्म का अनुयायी था। हालांकि जो पांडुवंश जो है सभी धर्मों को वहाँ पर महत्व दिया है, और जो सिरपुर क्षेत्र है वहाँ पर सभी धर्म, जैन धर्म हो चाहे बौद्ध हो, वैष्णव, शैव, कोई भी धर्म हो, वहाँ पर सभी लोगों का संरक्षण दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था। तो छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन भाषा है उसका नाम, जैसे कि रामायण कालीन है, महाभारत कालीन है, या प्राचीन जो छत्तीसगढ़ हुए थे उस समय जो है अलग अलग नामों से जाना जाता था, लेकिन इनका जो है यहाँ पर क्या बोला गया है, भाषा। तो छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन भाषा है इसका आंसर आ जाएगा कोसली, है ना, कोसली भाषा का जो है प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग इस राज्य के किस राजवंश से संबंधित था। तो कौन से राजवंश से संबंधित था, इसका आंसर है नलवंशी। नलवंशी संबंधित था विलासतुंग, है ना। अब देखो एक चीज बताया तो यहाँ पर विलासतुंग जो है राजीव लोचन जो मंदिर है उसका निर्माण किया था। अब इसका जो साक्ष्य है, आप लोग जब भी छत्तीसगढ़ मतलब राजीव में जाओगे वहाँ पर जो है राजीव लोचन का मंदिर, अब जब भी आप मंदिर के सीधा दर्शन करोगे तो उसके राइट साइड में देखना वहाँ पर एक शिलान्यास है, यानी कि जो शिलान्यास के लिए जो पत्थर होता है ना उसमें हिंदी में लिखा गया है। तो हिंदी में कब लिखा गया है, वो अभी की घटना है, अभी जो है शब्द है उसके बारे में पूरी तरह से उसमें वर्णन किया गया है कि विलासतुंग के बारे में कौन था, क्या क्या था, ऐसा टाइप के। लेकिन जो लेफ्ट साइड का जो है उसमें देखना कि वहाँ पर खुदा हुआ, पत्थर में खुदा हुआ जो शब्द लिखा है वहाँ जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में नहीं लिखा गया है, वहाँ हो सकता है कोसली भाषा है लेकिन जो समझ नहीं आता, ठीक है। तो इसका जो है अनुवाद जो है राइट साइड किया गया है, लेकिन ओरिजिनल जो शब्द है वहाँ लेफ्ट साइड में लिखा गया है। आप लोग जरूर देखना जब भी जाओगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि जो विलासतुंग है इसका जो है राजीव लोचन जो मंदिर का निर्माण किया गया था वह नलवंशी शासक था जो कि 8वीं शताब्दी में निर्माण कराया था, और विलासतुंग जो है भगवान विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग यात्रा के समय सिरपुर में कौन शासक था। जब चीनी यात्री जो है हेनसांग जो है सिरपुर में यात्रा किए थे, छत्तीसगढ़ जो प्रवास में आए थे, उस समय सिरपुर के शासक कौन था। तो इसका आंसर क्या जाएगा, महाश्री गुप्त। महाश्री गुप्त बालार्जुन वहाँ के शासक थे। जब उस समय के जो समय है वहाँ 639 जो ईस्वी है उस समय यहाँ आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्ण किया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति अगर शब्द आता है तो ये समझ जाना वहाँ पर जो है समुद्रगुप्त का वर्णन हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समुद्रगुप्त आ जाएगा। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त सम्राट का जो है उपलब्धियों को वर्णन किया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति इसका आंसर रहेगा जो कि समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था। तो सबसे सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का जो राजवंश है वहाँ कौन सा था, इसका आंसर है राजसी तुल्यवंश। राजसी तुल्यवंश जो है छत्तीसगढ़ का पहला जो है राजवंश था। अगर दूसरी बात किया जाए तो पर्वतद्वार है, तीसरे नंबर पर है नलवंश है, और चौथे नंबर पर है सरबपुरी वंश है। इस तरीके से क्रमशः यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है 4 ऑप्शन जो है नीचे में दिया गया है। पहला क्या बोल रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। तो ये जो बात है वहाँ सही है। सेकंड में क्या बोला गया है, कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। ये भी बात सही है कि समुद्रगुप्त जो है दक्षिण प्रवास के समय कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। ये बात जो है सही है। थर्ड क्या दिया है कि उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल जो है कर लिया गया। तो यह बात जो है गलत है। हालांकि जो छत्तीसगढ़ जो उस समय क्षेत्र थे दक्षिणी क्षेत्र के हिस्से में उसको जो है जीत लिया था, है ना, व्याघ्र राज को हराकर और महेंद्र सेन को हराकर, लेकिन इन्होंने जो है ग्रहण मोक्ष नीति के तहत अपने साम्राज्य में इसे शामिल नहीं किया, है ना। वहाँ पर जीत जरूर लिए लेकिन वहाँ छोड़ छाड़ के अपने जो है क्षेत्र में चले गए, वहाँ किसी भी अपने साम्राज्य में इसको नहीं मिलाया है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 2 सही रहेगा, यानी कि दूसरा नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सुमिलित करना है, और एक चीज़ बता देता हूँ कि ऐसे जो सुमिलित वाला शब्द है करीबन 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें आया हुआ है। कैसे, जैसे कि एक तरफ लिख देगा राजवंश लिख देगा, एक तरफ है शासन, तो दोनों को जो है मिलान करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे कि मिलाते हैं तो क्या आएगा, तो राजसी तुल्य वंश है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा राजसी तुल्य वंश का
तीसरा नंबर यानी कि भीमसेन प्रथम आ जाएगा। दूसरे नंबर पर नल वंश है तो नल वंश के क्या आ जाएगा, भवदत्त वर्मा आ जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या है, सरबपुरी वंश, तो सरबपुरी वंश का क्या आ जाएगा, प्रसन्न मात्र आ जाएगा। और चौथे नंबर पर जो पांडु वंश है इसका जो है आंसर क्या आ जाएगा, तीवरदेव है। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है वहाँ कभी कभी कन्फ्यूजन कर देता है, तो आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, याद करने के बेहतर ट्रिक है जो आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब इसको समझना है, जैसे कि राशि तुल्य वंश है, इसका आंसर हमेशा आपको भीमसेन प्रथम ही देगा। तो राशि तुल्य वंश में क्या है, राज है, तो राज कौन करता है, ये ट्रिक है याद करने का, राज कौन करता है, तो जो भीम के समान जो ताकतवर होता है वही लोग राज करता है, इसलिए राशि तुल्य वंश भीमसेन, जो शैल जिसका शैल भीम जैसा है वहाँ राज करेगा, तो राशि तुल्य वंश का भीमसेन प्रथम आ गया, ठीक है। दूसरा है नल वंश, तो नल वंश में क्या है, नल है और इधर है भवदत्त यानी कि भूमि है, भव मतलब भवसागर यानी कि भूमि, तो भूमि में नल खुदाते हैं, ठीक है, जैसे कि नल को कहाँ खुदाते हैं, वहाँ भूमि में खुदाते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नल वंश का भूमि में खुदाना है यानी कि भवदत्त वर्मा आ जाएगा। तीसरे नंबर क्या है, सरबपुरी वंश, तो सरबपुरी को याद रखना है आपको शराब से, और यहाँ पर क्या है, प्रसन्न मात्र। अब आप जो है समझ गए होंगे कि जो लोग शराब पीते हैं वो लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश मिजाज टाइप के रहते हैं, तो सरबपुरी वंश और जो है प्रसन्न मात्रा इसका शासक हो गया। चौथा नंबर क्या है, पांडु वंश, जो पांडु वंश है वहाँ तीवरदेव है, जो पांडु रहते हैं, है ना, जो पांडु रहते हैं वहाँ हमेशा तीर चलाने के लिए एक्सपर्ट रहते हैं, है ना, तो इसलिए जो है जैसे कि 5 पांडव थे वो लोग क्या करते थे, तीर चलाते थे, इसलिए पांडु वंश हमेशा तीर चलाते थे यानी कि तीवरदेव है। तो इस तरीके से आप जो है याद कर सकते हो, इस ट्रिक को आप एक बार और सुन लेना, अब हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, है ना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक कौन था, तो नल वंश का संस्थापक कौन था इस राज्य का, इसका आंसर आ जाएगा सिसुक था, यहाँ पर आ जाएगा सिसुक। अब देखो प्रश्न क्या बोला गया है कि जो नल वंश का संस्थापक की बात करता है तो सिसुक आएगा, लेकिन प्रश्न अगर बोल देता है कि नल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो सिसुक की जगह वराहराज आएगा, है ना, जो वास्तविक संस्थापक हुए थे वराहराज हुए थे। अगर सिर्फ संस्थापक की बात करता है तो वहाँ सिसुक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासनकाल में सिरपुर स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, यानी कि सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा पांडु वंश आ जाएगा, है ना। पांडु वंश जो है हर्षगुप्त की पत्नी वासटा ने इसका निर्माण किया था, और उस समय जो है शासनकाल किसका था, महाशय गुप्त बालार्जुन का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्रा कहाँ मिली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो नल वंश के शासक हुए थे उसकी जो स्वर्ण मुद्रा है कहाँ पर मिली थी, इसका आंसर है अरेंगा, जो कि केश काल में है, अरेंगा में इन लोगों का जो है स्वर्ण मुद्रा मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्षेत्र में 5वीं और 6वीं शताब्दी में शासन करने वाले शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित है, तो मैंने बताया था कि जो प्रसन्न रहते हैं वह कैसे रहते हैं, हमेशा शराब पिए रहते हैं। दोस्तों ये सिर्फ याद करने का एक ट्रिक है, अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं कि किसी को शराबी बोलना है ना। तो फिर प्रसन्न मात्र क्या है, सरबपुरी वंश, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सरबपुरी वंश आ जाएगा। टिप यहाँ पर मैंने एक टिप भी लिख दिया है कि इन्होंने निडीला नदी यानी कि अभी वर्तमान का कौन सा नदी, लीलागढ़ नदी के किनारे प्रसन्नपुर जो कि मल्हार नगर बसाया, तथा गरुड़ चक्र शंख युक्त जो है सोने के सिक्के चलाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग ने इस राज्य के किस स्थान की यात्रा की है, तो जो है स्थान की यात्रा की है, इसका आंसर है सिरपुर की यात्रा की है इन्होंने। और जो है इसके बारे में देख लेते हैं कि 639 ईस्वी में इन्होंने जो है यात्रा किया है, और अपने जो यात्रा का वृत्तांत है अपनी पुस्तक सी यू की में इसका जो है वर्णन किया है, सी यू की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरपुर के पांडु वंश के प्रथम शासक कौन था, तो सिरपुर के पांडु वंश के प्रथम शासक कौन था, इसका आंसर आ जाएगा उदयन, है ना, उदयन आ जाएगा, प्रथम शासक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबपुरी अमार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? तो जो सरबपुरी के जो अमार्य कुल के शासक थे वह कौन से धर्म का पालन करते थे? इसका आंसर जाएगा वैष्णव धर्म का पालन करते थे। दोस्तों यह जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ जो छत्तीसगढ़ इतिहास का जो प्राचीन इतिहास है उसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। इसका जो है नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन रहेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं इसी तरीके से जब भी वीडियो लाऊं तो आप लोगों के मोबाइल में हमारा नोटिफिकेशन पहले चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? तो किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? इसका आंसर है प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र जिन्होंने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे जिसमें लिखा था गरुड़ चक्र शंखयुक्त, जिसमें गरुड़ चक्र शंखयुक्त जो है उसमें चित्र छपा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? तो सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? देखो यहाँ पर क्या बोला गया था प्रश्न में कि जो सिक्के हैं स्वर्ण प्रचलित उसमें क्या क्या चित्र था? गरुड़ चक्र शंखयुक्त था। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला है कि सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? जो ताम्रपत्र यानी कि जो तांबे का पत्र होता था उसमें क्या नहीं होता था? इसका आंसर रहेगा ताम्रपत्र पर जो है चित्र, इसमें चित्र अंकन नहीं होते थे। इसमें 3 चीज़ों का वर्णन होता था हमेशा जो ताम्रपत्र होते थे इसमें। एक तो हो गया तिथि, यानी कि जो तिथि है उसका वर्णन होता था, और स्थान था वो भी हो जाएगा, ठीक है। और जो है लेखक का नाम है, तो लेखक का नाम क्या है उसका भी वर्णन होता था। 3 चीज़ का, तिथि, स्थान और लेखक का वर्णन होता था, लेकिन चित्र का वर्णन नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति विरुद्ध धारण करते? तो त्रिकलिंगापति के जो उपाधि है उसे कौन से वंश के शासक जो है धारण करते थे? इसका आंसर है सोमवंशी। जो कांकेर के जो सोमवंशी शासक थे उन लोगों का जो है उपाधि क्या था? त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर जो है राजवंश दिए गए हैं और शासक है, इसको सुमेलित करना है। आप लोगों को जो पहला बताया था आप लोग उससे समझ गए होंगे, है ना। जैसे कि नल वंश है, तो नल वंश का क्या है? इसका आंसर क्या जाएगा? स्कंद वर्मा, है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने कि बताया था आप लोगों के लिए जो ऑप्शन है इसके हिसाब से, क्योंकि उसमें जो है अलग अलग और राजाओं का नाम है तो इसलिए जो है इसमें अलग बात है। तो नल वंश का शासक क्या है? स्कंद वर्मन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ब है यानी कि सरबपुरी वंश का है तो इसका आंसर क्या जाएगा? सुदेवराज। सुदेवराज जो है इसका आंसर जाएगा। उसके बाद जो है पांडुवंश, तो पांडुवंश का शासक कौन है? इसका आंसर जाएगा तीवरदेव। पांडुवंश का तीवरदेव आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सोमवंश, तो सोमवंश क्या है? शिवगुप्त से संबंधित है। इस तरीके से इसका आंसर जाएगा सेकंड नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभिनय में किन राज्यों को जीता जिसमें 2 छत्तीसगढ़ राज्य के थे? जब प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो है समुद्रगुप्त जो है दक्षिणापथ के अभियान में गया था उस समय जो है अलग अलग राज्यों को जीता था। उसमें जो है छत्तीसगढ़ के कौन से 2 क्षेत्र है उसको अपने जो है जीता था? इसका आंसर आ जाएगा 1 और 3, है ना। 1 और 3 यानी कि कौशल है और महाकांतल, इन जो है दोनों स्थान को जीता था। जैसे कि दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन एवं महाकांता के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था। और व्याघ्रराज को पराजित करने के लिए जो है समुद्रगुप्त को व्याघ्रहंता की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए। यहाँ पर जो निम्न कथन दिए गए हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं। पहला क्या है कि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनाया था, तो ये बात जो है गलत है ना। यहाँ पांडु शासकों ने बनाया था। नेक्स्ट क्या है, प्राचीन काल में सिरपुर का नाम चित्रांगतपुर था, ये बात सही है। थर्ड क्या है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण फणी नागवंश से संबंधित है, तो इसका आंसर भी सही है। तो फणी नागवंश क्या है? भोरमदेव यानी कि जो कवर्धा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और जो प्राचीन काल में जो सिरपुर का नाम जो है चित्रांगतपुर था, ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं? तो कौन से राजवंश का ऐतिहासिक प्रमाण है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा नल वंश शासक का जो है प्रमाण मिलता है। अब देखो क्या क्या प्रमाण मिलता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो रिद्धिपुर जो है अभिलेख है उसके अनुसार जो है भवदत्त वर्मन ने वाकटक नरेंद्र सेन को हराया था।
तथा केसरी बेड़ा के अनुसार वाकटक नरेश पृथ्वीसेन ने अर्थपति भट्टाचार्य को भट्टारक को पराजित किया था। तो इस तरीके से इसका जो है उल्लेख मिलता है नलवंश शासकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीवरदेव अनुयायी था। तो तीवरदेव किसका अनुयायी था? इसका आंसर है वैष्णव धर्म का। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो तीवरदेव है वह पांडु वंश से संबंधित है और पांडु वंश के जितने भी शासक हुए हैं वह हमेशा वैष्णव धर्म के जो है इसका संरक्षण में था, यानी कि उन लोगों को वैष्णव धर्म के अनुयायी था। लेकिन जो है महाश्रीगुप्त बालार्जुन है, हालांकि वह वैष्णव धर्म के ही अनुयायी था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? तो कौन से राजाओं का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। तो यहाँ पर जो सुरा है, दैत्य वर्मा है, विभीषण है, तो इन सभी का उल्लेख जो है इसमें ताम्रपत्र में, आरंग ताम्रपत्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेदी महाजनपद काल के अंतर्गत सम्मिलित था। तो चेदी महाजनपद काल के अंतर्गत है क्या सम्मिलित था? इसका आंसर है छत्तीसगढ़, क्योंकि कहा भी जाता है कि जो छत्तीसगढ़ का जो शब्द है वह एक छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश में बना है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बतलाइए। यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसका आंसर क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा, है ना। इसमें सभी रहेगा, रतनपुर है, सीलपुर है और मल्हार है, जो कि छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन काल हुए थे उसका जो है प्रमुख कला केंद्र का यहाँ एक प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी थी। तो गुप्त काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी? इसका आंसर आ जाएगा पाटलिपुत्र। जो गुप्त काल हुए थे, समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, भानुगुप्त है, तो इन सभी का जो गुप्त वंश का जो कार्यकाल था, तो उस समय ये लोग जो है इस क्षेत्र का राजधानी कहाँ बनाए थे? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास है उसके स्वर्ण काल किस शासक को कहा गया है? इसका आंसर है महाश्रीगुप्त काल को। महाश्रीगुप्त बालार्जुन का जो काल है उसे स्वर्ण काल कहा गया है। और जो पांडु वंश में सर्वाधिक प्रतापी शासक भी था और सर्वाधिक समय तक राज करने वाला शासक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाश्रीगुप्त के काल में कौन यात्री छत्तीसगढ़ आया था? तो कौन से यात्री है जो छत्तीसगढ़ आया था महाश्रीगुप्त के काल में? इसका आंसर आ जाएगा चीनी यात्री हेनसोंग आया था 639 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पाषाण काल से संबंधित स्थल है। तो उत्तर पाषाण काल से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं? इसका आंसर आ जाएगा सिंघनपुर और जो है महानदी घाटी। सिंघनपुर और महानदी घाटी जो है उत्तर पाषाण काल से संबंधित है, जबकि जो टेर्रम है ना, जो टेरम है वह है नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का संपूर्ण स्रोत है? तो कौन सा साक्ष्य है जहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है उसका साक्ष्य मिलता है? इसका आंसर है राजिम अभिलेख में। जो राजिम अभिलेख है विलासतुंग का, उसमें मिलता है। विलासतुंग के शिलालेख से मिलता है, लगभग 700 से 740 ईस्वी में यहाँ लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जोड़ी सुमिलित है? देखो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक ऐसा जोड़ी है जो सुमिलित है, जैसे कि सरबपुरी, वहाँ भौदत्त वर्मन यहाँ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? पांडुवंश। तो पांडुवंश का महाशिवगुप्त बालार्जुन ये जो है सम्मिलित है, ठीक है, ये जो सम्मिलित है। बाकी जो सोमवंश का जगदेव भूषण यहाँ नहीं है और नलवंश का जो प्रसन्न मात्र है, क्योंकि प्रसन्न मात्र जो है सरबपुरी वंश का है, भौदत्त का कौन है? नलवंश से संबंधित है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सेकंड नंबर आ जाएगा कि पांडुवंश जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल में शासन करने वाले सरबपुरी राजवंश का राजधर्म निम्न में से क्या था? तो कौन सा था? इसका आंसर है वैष्णव धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में राज्य के पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पांडु वंश के कौन से शासक थे जिन्होंने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की? इसका आंसर आ जाएगा तीवरदेव। तीवरदेव जो है कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। पांडु वंश के शासक जो है हमेशा कोई भी शासक हुए थे उसका जो है उपाधि कौन था? उसका उपाधि जो है परम भागवत की उपाधि धारण करते थे वो लोग, लेकिन तीवरदेव जो है कोसलाधिपति की उपाधि धारण किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर लौह युगीन पाषाण स्तंभ का साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें प्रश्न क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर लौह युगीन पाषाण स्तंभ का साक्ष्य जो है नहीं मिला है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3rd नंबर चितवा डोंगरी, जो कि राजनांदगांव है, यहाँ पर नहीं मिला है। और जो बाकी है जैसे करही भदर है बालोद का, चिरचारी है बालोद का, और गढ़ धनौला है जो कोंडागांव का, यहाँ पर जो है लौह युगीन पाषाण स्तंभ का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के जो प्रश्न है कि प्राचीन काल में अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी क्या थी। प्रश्न क्या है कि जो प्राचीन काल हुए थे छत्तीसगढ़ में, तो उस समय जो है अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी हुआ करती थी। तो उसका राजधानी क्या था। ऑप्शन है रतनपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा और बिलासपुर। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ वीडियो जो है आप लोग जो है 1 बार 2 बार जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देख लेते हो तो आप लोगों के लिए जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है आपका 100% तैयारी हो। इसके बाद जो है मैं इसका सेकंड भाग भी लाऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।